रात के समय हो चुका है, फिलहाल हरियाणा में है। तो हरियाणा की जनता की नब्ज तोड़ रहे देख रहे हैं कि हरियाणा की जनता इस बार क्या चाहती है। तो कुछ युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं। भाई साहब नाम बताइए अपना। माई सेल्फ बलदेव सिंह। बलदेव जी, क्या लग रहा है हरियाणा में इस बार क्या किसकी हवा ज़्यादा चल रही है? सर देखो, अभी चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म है, लेकिन जो जनता को किए गए वादे हमारी करंट बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा वो पूरे निभाए नहीं गए हैं और लोगों को कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर बरगलाने की कोशिश ज़्यादा की गई। इंस्टीड ऑफ पॉइंटिंग आउट द करंट मैटर्स, जिन बातों को लेके सरकार को चुना गया था हरियाणा की जनता के द्वारा, कहीं ना कहीं उन मुद्दों से जनता को भड़का के और धर्म के नाम पर, जैसे हमारे निसंग क्षेत्र के अंदर भी पिछले साल कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो कि लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं घातक थी। ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो 10 साल जनता ने दिए हैं हमारी बीजेपी सरकार को, आदरणीय मनोहर लाल जी को। मैं किसी भी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन अब की बार जनता कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा है, यारी दोस्तों में हम भी नुक्कड़ मोहल्ले में देखते हैं, तो जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहती है। जनता चाहती है कि अब की बार किसी अन्य को मौका देकर जो विकास है, हरियाणा जो जनता के द्वारा किए गए वादे हैं उनको पूरा करवाया जाए और विकास के पथ पर हरियाणा को अग्रसर किया जा सके। परिवर्तन के तौर पे दिल्ली में फिर किसे देखना चाहती है जनता, क्या लग रहा है? सर दिल्ली के बारे में तो मैंने कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं हरियाणा की बात करूँगा, बिकॉज वी आर द रेजिडेंट ऑफ हरियाणा। तो कहीं ना कहीं जनता इस बार बदलाव के मूड में है, क्योंकि 10 साल ऑलरेडी हम बीजेपी सरकार को दे चुके हैं। तो जैसा कि मैं एक प्राइवेट स्कूल के अंदर अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जो एसएससी की जो वैकेंसीज हैं वो अभी तक पेंडिंग हैं और सरकार का रवैया इतना सुस्त है कि मतलब युवा जो हैं वो सड़कों पर बैठे हैं, कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। आपने पोस्टर निकाल दी, पेपर ले लिए, लेकिन फाइनलाइज किसी को भी जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। युवा में भी आक्रोश है, जो वादे हैं आम जनता के साथ किए गए, स्पेशली क्योंकि बेसिकली मैं एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, किसान परिवार से हूँ, तो किसानों के साथ बार बार हमें मतलब हर एक बात को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन, जो कि लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो है वो घातक हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जनता अब की बार बदलाव के मूड में है, परिवर्तन मांगती है। अच्छा, वो क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि हरियाणा में जो मुद्दों का इलाज होना चाहिए था पर उन मुद्दों पर काम नहीं किया गया, वो कौन से मुद्दे आगे ऐसे आपको लगते हैं? जैसे मैं ये चाहता हूँ कि जैसे सरकार हमेशा, हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं वो चाहते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर आएँ। किसान दे आर रेडी फॉर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन जब तक आप एमएसपी मैक्सिमम क्रॉप के ऊपर नहीं दोगे तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तभी हो पाएगा क्योंकि सपोज करो आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आपको कह दिया जाए कि आपकी 50,000 रुपये सैलरी है पर मंथ, और आप बड़ी खुशी से काम करोगे, लेकिन आपको ये ना बताया कि आप काम करे जाओ और आपकी कोई सैलरी के बारे में आपको कुछ ना बताए, तो क्या आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वही किसान जो चाहते हैं, कोई भी किसान नहीं चाहता कि जो अंडरग्राउंड हमारा वाटर है उसको वेस्ट किया जाए। किसान भी चाहते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अपनाएं, नई नई फसलों को अपनाकर वो अपने पर्यावरण की और जो हमारा ग्राउंड वाटर उसकी संभाल करें। लेकिन जब तक मैक्सिमम क्रॉप्स के ऊपर आप लोग एमएसपी नहीं दोगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। एवरी पर्सन इज कनेक्टेड टू ईच अदर, मार्केट भी कनेक्टेड है, उससे प्राइस भी रिड्यूस होंगे। जो हमारी जो ग्रोसरी मार्केट है, जो ऐसे आइटम्स हैं जो जिनकी प्रोडक्शन नहीं किसान कर पा रहे, क्योंकि अभी हाल ही के दिन मैं आपको बताऊंगा कि 2 साल पहले किसानों ने मस्टर्ड की जो क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा उगाई थी, सरसों की। हालांकि हमारे एरिया में होती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब किसानों को जो उसका मूल्य नहीं मिला तो उन्होंने उसको बोना बंद कर दिया। तो मैं एमएसपी बड़ा मुद्दा है रहने वाला है। कई बार ये मतलब जो हमारी सरकार है, कई बार मैं सोचता हूँ, ये सोचते हैं कि किसान अनपढ़ है, मूर्ख लोग हैं। एवरीवन इज एजुकेटेड। किसान को उसके हकों का उसको पता है कि उसको क्या करना है। एमएसपी मीन्स मिनिमम जो सेल प्राइस है, हर किसी को पता है। जब तक आप एमएसपी लेकर नहीं आओगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। वैसे आप शोर मचाते रहो और किसानों को कोई मतलब टेररिस्ट बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसी ही बातें कहकर समाज का जो ताना बाना है, जो स्ट्रक्चर है, उसको डैमेज करने की कोशिश की गई है। पिछले इन द फर्स्ट 5 years द गवर्नमेंट वाज गुड, बट इन द लास्ट 5 years दे आर मतलब डीरेल हो चुकी है सरकार। बिल्कुल उनको जो मुद्दे थे जिनको लेकर चुना गया था वो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश नजर आ रहा है। 10 साल के मोदी साल के कार्यकाल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? किसानों को लेकर कोई काम हुआ या नहीं हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि कोई जितना होना चाहिए था, जैसे वादे किए गए थे उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा एमएसपी का 10 साल से कंटिन्यूसली मुद्दा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की गई, जो उसके मुद्दे थे, तो किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है और बार बार आप उनको टेररिस्ट साबित करने की कोशिश करो। सबसे बड़ी बुद्ध भी है।
तो जनता के अंदर आक्रोश है। और मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, लोगों का ओपिनियन है। किसानों का मुद्दा आप बड़ा उससे रख पा रहे हैं और आपका कहना है कि किसान कहीं ना कहीं परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल किसान परेशान है और जो लोग किसान से एसोसिएटेड हैं वो सारे परेशान हैं। आप मेनली और स्पेशली जो हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा काम अच्छा हो नहीं पा रहा, क्योंकि जनता को धर्म के नाम पर उलझाया जा रहा है और जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है उनके ऊपर काम हो नहीं पा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह लोग चर्चा करते रहेंगे और इनसे बातचीत की, फिर अन्य लोगों से मिलते हैं आपको एक नई जगह। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।